हेलो गाइस कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। सो गाइस आज का जो मेरा ब्लॉग है वो एआई से रिलेटेड है। और एआई का ज़माना है, टेक्नोलॉजी काफ़ी आगे बढ़ चुकी है, आप लोग जानते ही हो। और एआई की सहायता से काफ़ी लोगों को बहुत ज़्यादा सहायता मिल रही है। ठीक है, एआई की वजह से लोगों के लिए लाइफ बहुत इजी हो गई है। उनका जो कंटेंट है, उनकी जो मेहनत है, उनका जो वर्किंग ऑफिस का वर्क है या कोई भी अदर चीज़ें हैं, आजकल एआई की सहायता से सब कुछ पॉसिबल है। सबसे मेन बात क्या है गाइस कि मैं आपको एआई के फ़ायदे बताती हूँ, फिर मैं आपको एआई की कुछ चीज़ें हैं जिसको लेकर हमें थोड़ा सोच समझ कर काम करना पड़ेगा एआई के ऊपर। ठीक है, एआई की सहायता हमें सोच समझ कर लेनी पड़ेगी। तो मैं एआई के होने वाले फ़ायदे आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, फिर एआई से होने वाले कुछ नुकसान भी है जो मैं आप लोगों को बताऊँगी। ठीक है, पहले मैं आपको बताती हूँ एआई के फ़ायदे। जैसे कि मैंने पहले कहा है कि एआई हमारी सहायता करता है, 101% हमारा टाइम बचाता है। और एआई से हम एक अच्छा कंटेंट बना सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, एक यूट्यूबर के लिए एआई बहुत बड़ा गोल्डन चांस मिल रहा है यूट्यूबर्स को एआई से। ठीक है, क्योंकि जिन लोगों को थंबनेल बनाना नहीं आता था वो लोग एआई की सहायता से थंबनेल बना रहे हैं। जिन लोगों को कंटेंट नहीं आता था समझ में, जिन लोगों को ये नहीं समझ में आता था कि हम कैसे वीडियो बनाएं, हम किसके ऊपर वीडियो बनाएं, हम क्या टिप्पणी दें, हम क्या बोले, किस तरीके से बोले, तो आजकल एआई की सहायता से सारी चीज़ें पॉसिबल है। बस आप एआई को क्वेश्चन सही से दो, उसका आंसर वो बहुत अच्छे से आपको देगा लिख कर। और आप उसको रीड करोगे, आपको प्रॉपरली सब समझ में आ जाएगा कि हमें अपना ब्लॉग कैसे शूट करना चाहिए और हमें क्या करना चाहिए यूट्यूब पर। बस आप यूट्यूब की अगर कोई भी आप वीडियो बनाते हो तो उससे रिलेटेड आप एआई को क्वेश्चन दो, अच्छी तरह समझाओ। अगर आप ब्लॉगिंग बनाते हो, ब्लॉगिंग करते हो, अगर आप खाना बनाने की वीडियो बनाते हो, तो आप एआई को क्वेश्चन दो कि मैं एक घरेलू हाउसवाइफ हूँ और मुझे अपनी दिनचर्या लोगों के साथ शेयर करनी है, तो मुझे किस तरीके का ब्लॉग बनाना चाहिए। अगर आप ये क्वेश्चन एआई को दोगे तो आपको पूरी टिप्पणी, पूरी हिस्ट्री आपकी ब्लॉग से रिलेटेड, ठीक है, आपको लिख कर देगा। और आप उसको पढ़ो और उससे मिलता जुलता कंटेंट आप अपने ब्लॉग में शेयर करो, लोगों को बहुत पसंद आएगा। पर्सनली मैंने खुद ऐसा किया है। सेकंड है कि अगर आपको थंबनेल नहीं बनाना आता तो आप थंबनेल भी बनाओ। एआई को आप सिर्फ इतना बोलो कि मैंने अपना दिनचर्या यूट्यूब पर शेयर करा है एक वीडियो के माध्यम से, मुझे उससे रिलेटेड एक व्लॉग चाहिए। और उसमें आपको क्या लिखना है वो आप एआई को बता सकते हो। उसमें आप ये बोल सकते हो कि मैंने यूट्यूब पर एक वीडियो बनाई है और मैंने उस वीडियो में अपना दिनचर्या दिखाया है और अपने घर के काम, अपना खाना बनाना दिखाया है। तो आप ऐसा समझाओ एआई को, वो उससे रिलेटेड आपको बहुत अच्छा थंबनेल बना कर देगा। और हाँ, उसमें अपनी फ़ोटो भी देना, प्लस का निशान आता है वहाँ पर आप अपनी फ़ोटो एआई को देना और उसको ये ज़रूर बोलना कि मेरी फ़ोटो को चेंज मत करना, मुझे इससे रिलेटेड एक अच्छा सा थंबनेल बना कर दो। एआई आपको थंबनेल भी देगा। फिर देखो, अब आ जाते हैं मुद्दे की बात पर कि एआई का होने वाला क्या नुकसान है। देखो, एआई से क्या हो रहा है, आजकल का जो टाइम है वो बहुत मतलब इम्पोर्टेंट्स है लोगों के लिए, बहुत वैल्यू है आज के टाइम में टाइम की। लेकिन लोग अपने टाइम को ऐसे ही वेस्ट नहीं करना चाहते, वो एआई के माध्यम से अपने टाइम को बचा रहे हैं, अपने काम को बहुत मतलब इजीली कर पा रहे हैं। ठीक है, लेकिन जहाँ तक मैं पर्सनली जानती हूँ, देखो आजकल टेक्नोलॉजी इतनी आगे हो गई है और जो पहले का टाइम था, अब से 30 साल 20 साल पहले का जो टाइम था उसमें ये सब चीज़ें नहीं थी। टेक्नोलॉजी इतनी आगे नहीं थी, साइंस इतनी ज़्यादा आगे नहीं थी। तो हम प्रैक्टिकली कुछ चीज़ें करते थे जिसमें कि हमारी बॉडी मतलब एक्टिव रहती थी, हमारी बॉडी से हम ज़्यादा काम लिया करते थे और उसकी वजह से हम तंदुरुस्त रहते थे। लेकिन एआई का ज़माना आ गया, एआई से लोगों को बहुत फ़ायदा हो रहा है और घर बैठे बैठे एआई से काफ़ी सहायता भी मिल रही है लोगों को। लेकिन मैं आप लोगों को एक चीज़ और समझाना चाह रही हूँ कि जो पहले का ज़माना था ना गाइस, उसमें लोग अपने शरीर से ज़्यादा काम लेते थे, इसलिए वो तंदुरुस्त रहते थे। और आजकल क्या हो रहा है, टेक्नोलॉजी इतनी ज़्यादा है, बर्तन धोने की मशीन आ चुकी है, खाना बनाने की मशीन आ चुकी है, कपड़े धोने की मशीन आ चुकी है। कपड़े धोने की मशीन तो पहले भी थी, लेकिन ये कोई ज़्यादा मेन नहीं है, कॉमन बात नहीं है, नॉर्मल है। ठीक है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो लोग ना आजकल बैठे बैठे कर लेते हैं और उनका शरीर खराब होता जा रहा है। तो वैसे ही एआई के भी कुछ फ़ायदे थे जो मैंने आपको बताया, और एआई के कुछ नुकसान भी है। आप एआई पे अपनी कुछ पर्सनल चीज़ें मत शेयर करना, आपको इससे नुकसान भी हो सकता है।
एआई को सिर्फ उतना ही दो जितना आपको लगता है कि इतना ठीक है। देखो, एआई की सहायता से आजकल दुश्मन किसी की भी वीडियो उठाकर और उसका गंदा एक फ़ोटो बना सकता है, गंदा कंटेंट बना सकता है। एआई लोगों के लिए फ़ायदे लायक है तो एक नुकसान लायक बहुत ज़्यादा है, ठीक है। एआई से ये नुकसान भी हो सकता है, तो आप अपनी कोई ऐसी पर्सनल चीज़ें एआई को मत देना और किसी का गलत फ़ायदा मत उठाना एआई की सहायता से। किसी को हर्ट मत करना, किसी की गंदी वीडियोज़, गंदी फ़ोटोज़ वगैरह मत बनाना। आप लोग ऐसा करोगे तो शायद आगे कोई ऐसा ना करे, क्योंकि एक को देख कहते हैं ना, दूसरे को देखकर ही आप लोग उस चीज़ को करते हो। किसी को हम देखते हैं, किसी से हम कुछ सीखते हैं, तभी हम उस चीज़ को रिपीट करते हैं। तो मैं यही कहना चाहती हूँ आपसे कि एआई का सिर्फ़ अच्छे के लिए फ़ायदा इस्तेमाल करो, किसी के नुकसान के लिए उसका इस्तेमाल मत करो, और उससे सिर्फ़ एक अच्छा कंटेंट, अच्छा थंबनेल, अच्छी जीके आप प्राप्त कर सकते हो, ठीक है। और एआई से कोई गंदी फ़ोटो, गंदी वीडियोज़, किसी का मज़ाक बनाना, किसी के ऊपर गंदे कंटेंट बनाना, किसी के फेस का गलत इस्तेमाल करना, एआई की सहायता से ये सारी चीज़ें पॉसिबल है। तो कृपया करके आप ये सब मत करना, और अपनी बॉडी को जितना एक्टिव रखोगे, जितना अपनी बॉडी से काम लोगे, आप उतना स्वस्थ रहोगे। ज़्यादातर लोग क्या होते हैं, बैठे रहते हैं और कुछ काम नहीं करते, तो उनसे उनका शरीर ही ख़राब होता है। तो एआई से बहुत सारी चीज़ें ईज़ी हो चुकी है। तो मैं सिर्फ़ एक एआई को कंपेयर करके आप लोगों को समझाना चाहती हूँ कि अपने लिए फ़ायदा देखो, पर इतना मत देखो कि आपके फ़ायदे के पीछे आपके शरीर का नुकसान होता जा रहा है, ठीक है। तो अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में अच्छे अच्छे टिप्स के साथ, अच्छे अच्छे नॉलेज के साथ। बाय बाय गाइस।